अच्छा, आप श्रीमद् भागवत श्रवण तो कराएंगे गुरुदेव, लेकिन श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है यह तो बता दीजिए। बोले परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जो आपको यहाँ भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, एक बार की बात, राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे। कथा श्रवण कराते समय सारे देवी देवता आ गए और उन्होंने आकर के राजा परीक्षित को एक ऑफर दिया। बोले परीक्षित जी, आप कथा इसलिए श्रवण करना चाहते हो ना कि आप अजर अमर हो जाओ, तो एक काम करो, आप हमारे पास स्वर्ग का अमृत है, ये स्वर्ग का अमृत आप पान कर लो और बदले में हमको भागवतामृत दे दो। सोचो, अभी तुमको कोई आके कहे कि भैया हम आपको जो है एक 100 वर्ग का फ्लैट दे देंगे। 100 वर्ग तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 करोड़ 2 करोड़ की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। कोई आके तुमको खाली इतना कह दे भैया 11,000 10,000 रुपए हम दे देंगे, ये आगे बैठने का जो स्थान है ये हमको दे दो। आपको कि हाँ बैठो भैया मैं जा रहा हूँ। कोई 5,000 भी दे देगा तो भी आप कह दोगे। लेकिन जब परीक्षित जी महाराज कथा सज्जनों श्रवण कर रहे थे, उस समय अनंत आकाश से सारे देवी देवता आए और इन्होंने आकर के कहा परीक्षित से, परीक्षित जी आपको स्वर्ग का अमृत मिलेगा, बदले में भागवतामृत दे दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। बोले परीक्षित जी, आप जो कथा श्रवण कर रहे हो ये कथा आप हमको दे दो, बदले में भागवतामृत ले लो, बदले में भागवतामृत ले लो, हमको दे दो भागवतामृत, बदले में आप ये स्वर्ग का अमृत ले लो। सुखदेव जी के मन में भाव आया, ऐसा क्या है भागवत कथा में कि ये हमें स्वर्ग का अमृत दे रहे हैं। तुरंत वो गुरुदेव के पास गए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, गुरुदेव हमें स्वर्ग का अमृत मिल रहा है, क्या करें, दें या ना दें। सुखदेव जी ने कहा, ऐसा है भागवत कथा भाव से मिलता है, पैसे से नहीं, अहंकार से नहीं, दंभ से नहीं। ये देवता ये अहंकार और दंभ में आए हैं, अपने पास स्वर्ग का अमृत का बल लेकर के आए हैं। ये अगर भाव से आते, हाथ जोड़ करके कहते तो मैं इनको भागवत कथा अवश्य श्रवण कराता, लेकिन ये अहंकार में आए इसलिए इनको भागवत कथा नहीं देना, देने से मना कर दिया। क्या कहा, बोले अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बोले ये देवता जो हैं ये अभक्त हैं। अभक्त क्यों है? बोले अभक्त नहीं होते तो कथा का ऐसे अदला बदली थोड़ी करते, भाव से आके कहते इन्होंने गलत काम किया है इसलिए इनको भागवत नहीं देंगे। क्यों? बोले क्वकाच है क्वमणिर महान, कहां कांच और कहां मणि। अब सोचिए, अगर कोई आपको कोई कांच का टुकड़ा ले आके कहे कि भैया ये कांच का टुकड़ा तुम रख लो और मणि हमको दे दो, तो ऐसा संभव है क्या? बाजार में बहुत लोग सोने का चैन बेचते हैं कि भैया 100 रुपए में बिल्कुल सोने जैसा, लेकिन क्या 100 रुपए में सोने का चैन मिलता है? इसलिए बोले कांच और मणि की कोई बराबरी नहीं हो सकती। भागवत क्या है? बोले भागवत जो है मणि है और स्वर्ग का अमृत क्या है? बोले कांच। कैसे? बोले भागवत श्रवण करने के बाद आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। और स्वर्ग का अमृत पी करके क्या होगा? बोले स्वर्ग का अमृत पी करके आप स्वर्ग में तो जरूर जाओगे, लेकिन कितनी देर? बोले उदाहरण के लिए समझो, जैसे आपके खाते में पैसा हो, क्रेडिट कार्ड में पैसा हो और आप चले गए कहां? होटल में। कब तक ठहर सकते हो? बोले जब तक पैसा है। पैसा खत्म, गार्ड आपको निकाल के बाहर फेंक देगा। ऐसे ही सज्जनों, आप स्वर्ग में कब तक रहते हो? जब तक आपके पास पुण्यों का फल रहता है। जैसे पुण्यों का फल खत्म, आप स्वर्ग से नीचे धकेल दिए जाते हैं। इसलिए स्वर्ग का अमृत एक दिन खत्म हो जाएगा, भागवतामृत कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए भागवतामृत नहीं देंगे। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों से कहा भागवतामृत नहीं मिलेगा। बोले नहीं मिलेगा, फिर
देवताओं को नाराजगी हो गई, देवताओं को बुरा लगा। अहंकार तो होता ही है देवताओं में। किसी कोई आदमी आए बड़े भाव से कि हमको कुर्सी पे बैठना है, आप बोलो नहीं नहीं नीचे बैठो, उसको बुरा लग जाएगा। बोले मंच पे जाना है हमको, नहीं नहीं मंच पे नहीं जा सकते, उसको बुरा लग जाएगा। लोगों में अहंकार होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना सुनना ही पसंद नहीं, अगर उनको कुछ कह दो तो ना कदापि नहीं सुनेंगे, कदापि नहीं सुनना चाहेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने मन का ही सुनना चाहते हैं। सज्जनों, देवताओं को मना किया, देवताओं को बहुत बुरा लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाके शिकायत की, बोले महाराज हमको भागवतामृत नहीं दिया, हम स्वर्ग का अमृत दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। अच्छा जी, इंतजार करें। फिर भागवत कथा पूरी हुई, परीक्षित जी ने श्रवण किया, सुखदेव जी ने श्रवण कराया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू मंगाया। अब तो मशीन आ गया, पहले तराजू चलता था। तराजू के एक पलड़े पे दुनिया के सारे ग्रंथों को रख दिया और एक पलड़े पर सज्जनों श्रीमद् भागवत जी को रखा। और जैसे ही उठाया क्या हुआ, बोले जो भागवत जी वाला पलड़ा था वो तो सज्जनों नीचे आ गया, जो अन्य ग्रंथों का पलड़ा था वो ऊपर चला गया। जैसे ही ऐसा हुआ, अब तो ऋषियों के संतों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। तब तो सज्जनों देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भागवतामृत नीचे आ गया। इसलिए भी तो सज्जनों आप सबको भागवतामृत बार बार कथा सुनने का अवसर क्यों मिलता है? क्योंकि भागवत कथा जमीन